हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम आप सभी लोगों का पुनः एक बार अपने वीडियो चैनल में वेलकम करते हैं और अपने इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी करने जा रहे हैं और इसमें हम ये जानेंगे कि यह होता क्या है। तो आइए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग तो इसको जानते हैं कि यह होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हिंदी से अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो उसे हम लोग देखते हैं कि वह हिंदी वाक्य को पहचानते हैं। पहले तो पहचानने का तरीका होता है उसका कि जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया में, जब इसी हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ये हिंदी वाक्य पहचानने का तरीका है। जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, मैं सो रहा था, वे लोग गाना गा रहे थे, रानी मुस्कुरा रही थी, हम लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, वह घर जा रहा था। ये सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं और उसे हम लोग जब इंग्लिश में देखते हैं तो वाज वेयर के साथ भी फोर देखते हैं। जब किसी इंग्लिश सेंटेंस में वाज वेयर के साथ भी फोर मीन्स भर प्लस आईएनजी लगा हो तो वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ये तो इसके बारे में फॉर्मल जानकारी हो गई। अब हम इसको समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्क होता है क्या या कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उस कंडीशन में होता है, मतलब पास्ट टाइम में कब होता है, जब किसी एक्शन को जारी रखना, जब पास्ट टाइम में कोई कार्य व्यापार जारी हो, मतलब कंटिन्यू हो, तो वह सेंटेंस या उस सेंटेंस को दिखाने के लिए, उस एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पास्ट टाइम में किसी एक्शन के जारी रखने को दिखाने के लिए या पास्ट टाइम में जब कोई कार्य व्यापार जारी हो, कंटिन्यू हो, तब उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू दिखाते हैं। दूसरा कंडीशन बनता है कि पास्ट टाइम में किसी घटना के समय दूसरा कार्य पहले से जारी हो। भूतकाल में, मतलब पास्ट टाइम में किसी घटना के समय दूसरा कार्य पहले से जारी हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब राम आया मैं पढ़ रहा था, जब राम आया मैं पढ़ रहा था। और तीसरा कंडीशन है पास्ट टाइम में एक ही समय में दो कार्य हो रहा हो। पास्ट टाइम में एक ही समय में दो कार्य हो रहा हो। अब इस दोनों के बीच के अंतर को समझना है हमें। पहला था कि जब कोई किसी घटना के समय कोई पहला कार्य पहले से चल रहा हो, दूसरा कार्य पहले से, एक काम पहले से जारी हो। जब शिक्षक आए बच्चे पढ़ रहे थे, मतलब शिक्षक आने की ये घटना है, लेकिन जो क्लास में छात्र थे वो पहले से स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो ये हो गया कि घटना के समय कार्य पहले से जारी था। दूसरा होता है कि पास्ट टाइम में एक ही समय में दो कार्य रहा हो। आप हंस रहे थे, मैं गा रहा था। आप हंस रहे थे, मैं गा रहा था, मतलब सेम टाइम में दो कार्य हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसके बाद हम तीनों का एग्जाम्पल एक साथ देंगे। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस भी फोर मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग या इसके आधार पर रहा था, रही थी, रहे थे वाले हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे पहले होगा क्या, वाज है और वेयर है, तो किसके साथ वाज और किसके साथ वेयर, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स आई, सेकेंड पर्सन के किसी भी नंबर के साथ वाज का यूज नहीं होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स ही, सी, इट एंड सिंगल नेम। यदि ये सब चीज़ें, ये सब सब्जेक्ट के रूप में आपको मिला तो आपको वहाँ पे वाज का यूज करना है, और यदि इसके अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट बने तो उस कंडीशन में हम लोग वेयर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वाज सिंगिंग, she was writing, Mohan was playing cricket। ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज का यूज हो रहा है। आई वाज सिंगिंग, यहाँ सब्जेक्ट आई है इसलिए आपको वाज का यूज करना पड़ा। सी वाज राइटिंग, यहाँ सब्जेक्ट सी है सो हम लोगों ने यहाँ पे वाज का यूज किया। यहाँ मोहन एक व्यक्ति का नाम है जहाँ के पे हम लोगों ने वाज का यूज किया। तो वाज का यूज जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स आई के साथ भी हम लोग वाज का यूज करते हैं। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हम लोग वेयर का यूज करते हैं, वह बनेगा वी वेयर स्पीकिंग इंग्लिश, वी वेयर स्पीकिंग इंग्लिश, यू वेयर कॉलिंग मी। तो इस कंडीशन में जब सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो तो उसके साथ वेयर का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्राइमरी स्वरूप है। इसमें आगे हम लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड का यूज़ देखेंगे और उसके बाद हम लोग अनदर चीज़ देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं कि जब पास्ट टाइम में किसी एक्शन के जारी करने का वर्णन हो तो ये सारे चीज़ें पास्ट टाइम में हमारे एक्शन को दिखा रहा है। आई वाज सिंगिंग, मैं गा रहा था। सी वाज राइटिंग, वह लिख रही थी। मोहन वाज प्लेइंग, क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा था। तो ये सब हमारे इस फर्स्ट टाइप को दिखा रहा है। सेकेंड टाइप है पास्ट टाइम में किसी घटना के समय दूसरा कार्य पहले से जारी था। तो इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आई वाज टीचिंग व्हेन ही केम, आई वाज टीचिंग व्हेन ही केम, जब वह आया मैं पढ़ा रहा था। मतलब एक घटना हुई उसके आने का और उस समय मैं कौन सा काम कर रहा था, मेरा काम जारी था, आई वाज टीचिंग। तो ये पास्ट टाइम में किसी घटना के समय दूसरा कार्य पहले से जारी हो तो ये इस टाइप का हमारा होगा। ये दूसरे टाइप का हमारा एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल हमारा जो यहाँ पे होगा वो कह रहा है कि पास्ट टाइम में एक ही समय में दो कार्य हो रहा हो। उस घटना को दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं जब पास्ट टाइम में एक ही समय में दो कार्य हो रहा हो। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाइल सीमा वाज राइटिंग, आई वाज प्लेइंग। तो इस तरह से हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है और इसके बाद हम लोग इसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड का स्वरूप देखते हैं। आगे देखते हैं इसको। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और वैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस कंडीशन में हम लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड का यूज देखेंगे। ये जो हमारा निगेटिव सेंटेंस मीन्स हमारा होता है कि वह हम लोग इसमें नकारात्मक सेंटेंस को देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को वाज और वेयर का यूज करना है। और निगेटिव सेंटेंस जहाँ भी है वहाँ पे आपको वाज वेयर के साथ नॉट का यूज कर देना है। फिर V4 मतलब वर्ब प्लस ING और ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब ही होता है वर्ब प्लस वर्ब के साथ जब ING का यूज कर देते हैं तो वह V4 बन जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। आई वॉज नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था। आई वॉज नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था। मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आई हो, ही हो, सी हो, इट हो और सिंगल नेम हो तो इसके साथ आपको हमेशा वाज का यूज करना है। आई वॉज नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था। यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ वाज आएगा। ही वॉज नॉट कॉलिंग मी, वह मुझे नहीं बुला रहा था। ही वॉज नॉट कॉलिंग मी, वह मुझे नहीं बुला रहा था। यू वेयर नॉट प्लेइंग, आप नहीं खेल रहे थे, या तुम नहीं खेल रहे थे। तो निगेटिव सेंटेंस को हम लोग ऐसे बनाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे इस पैटर्न पे आप बना सकते हैं। वह नहीं दौड़ रहा था, हम लोग कहानी नहीं लिख रहे थे, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे थे, रमेश गाना नहीं गा रहा था, मोहन फुटबॉल नहीं खेल रहा था। तो इस तरह से अनेकों हिंदी में आप एग्जाम्पल सेट करके उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। इसके अगला जो हमारा सेंटेंस है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस से हम लोग किसी प्रश्न को एराइज करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछने के लिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट के पहले हम लोग वाज और वेयर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के पहले वाज और वेयर का यूज करते हैं। तो वाज और वेयर के लिए वही कंडीशन है, यदि सब्जेक्ट के रूप में आपका आई, ही, सी, इट और सिंगल नेम हो जाए तो उसके पहले वाज लगा देना और बाद बाकी सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज कर देना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। वाज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल है वेयर यू हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी मदद कर रहे थे। वेयर यू हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी मदद कर रहे थे। और यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है वाज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही थी। तो जब प्रश्न पूछना हो, किसी वाक्य का प्रारंभ, किसी हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, तो वैसे सेंटेंस के अंग्रेजी अनुवाद को आप वाज वेयर से शुरू करना और तब आपका वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और अगला जो हमारा पैटर्न आ रहा है वह आ रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड का यूज कैसे करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड का यूज कैसे करते हैं। WH वर्ड होता है, सभी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, हुज, वेयर, हाउ, ये सब जितने हैं वो सब क्वेश्चन वर्ड हैं और इन्हीं का यूज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वेयर का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद V4 लिख देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और एग्जाम्पल्स देखिए आप, व्हाट वेयर यू डूइंग। तो कैसे, जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, किन्हें इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो।
जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, किन्हें, किसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो या सब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग किया गया हो, तो वैसे वाक्यों का अंग्रेजी का अनुवाद जो अंग्रेजी करते हैं हम लोग, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, उसमें हम लोग WH वर्ड को पहले लिखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, व्हाट वेयर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। व्हाट वेयर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। वाई वाज सी सिंगिंग, वाई वाज सी सिंगिंग, वह क्यों गा रही थी, वह क्यों गा रही थी। वाज वेयर आपका चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे WH वर्ड को हम लोग देखेंगे, क्यों के लिए वाई, क्या के लिए व्हाट, कौन के लिए हु, इस सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। और ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा रहा, आप लोग इसे देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें, खुद सीखें, अपने बच्चों को सिखलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।